दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भले ही यूरोप की सैर में टॉफ़ियाँ बांट रहे हों, चॉकलेट बांट रहे हों, लेकिन अगर देश की आप हालत देखें तो आज की तारीख में आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। आप कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसे हाल है। और अभी तो डीजल है, पेट्रोल है, गैस सिलेंडर है, इसके दाम बढ़ने की शुरुआत है। ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है। अगर सरकार ने, मोदी सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाए, एक्शन नहीं लिया या कोई प्लान नहीं इंप्लीमेंट किया, तो आने वाले 3 महीनों में महंगाई का कोहराम मचने वाला। आप कह सकते हैं हमारी, आपकी, सबकी कमर टूट सकती, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, देश के अर्थशास्त्री कह रहे हैं। कई अर्थशास्त्री, जाने माने अर्थशास्त्रियों ने इस पर बयान दिया है। और आज विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने भी मोदी जी को वार्निंग दी है। महंगाई आसमान तक, आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। फिर से दोहराता हूं, जो आने वाला है 3-4 महीने में, ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। और दोस्तों, अगर रुपए की बात करें तो रुपया जिस तेजी से आजकल टूटता जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्द डॉलर के मुकाबले 100 का आंकड़ा पार कर सकता है रुपया। और तब ऐसी स्थिति में जहां देश ज्यादातर सामान आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसका बहुत भारी इंपैक्ट हमारी जेब पर पड़ने जा रहा है। आप कह सकते हैं कि खाने पीने के सामान से लेकर घरेलू उपयोग की सारी वस्तुएं, बहुत सी वस्तुएं महंगी होने जा रही हैं। और कमर तोड़ महंगाई का आइडिया आपको इस लिस्ट से मिल सकता है जो मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे चीज़ें, घरेलू चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें, उनके दाम बढ़ते चले जाएंगे अगर रुपया 100 पार गया। अब अपनी स्क्रीन पर जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं, ये प्रोजेक्शंस हैं। अगर रुपया 100 का आंकड़ा पार करता है, जैसे पेट्रोल है, ये 125 रुपये तक जा सकता है प्रति लीटर। इसी तरह से खाने का जो तेल है, एडिबल ऑयल है, जो इस वक्त 140 पर लीटर है, 140 रुपये पर लीटर है, ये 230 तक, 180 से 230 रुपये का हो सकता है। बादाम की अगर हम बात करें, ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं बादाम जो कैलिफोर्निया के आते हैं, 850 से लेकर 1100 है, ये 1400 तक जा सकता है। एक दूसरी लिस्ट देखें आप अपनी स्क्रीन पर, पनीर है, पनीर भी महंगा होगा, दूध भी महंगा होगा। मोबाइल फ़ोन अगर आप देखें तो 18,000 का मोबाइल फ़ोन 22,000 से लेकर 28,000 तक जा सकता है। आईफ़ोन की बात करें तो 80,000 में जो आईफ़ोन मिलता है वो 95,000 का हो सकता है, और जो 1.6 लाख यानी 1.5 लाख के आसपास का है वो 2 लाख तक जा सकता है। लैपटॉप की कीमत भी बढ़ेगी, 1 लाख तक मिल सकते हैं लैपटॉप। एयर कंडीशनर देखें तो 70,000 तक जा सकते हैं। और टीवी अगर आप देखें तो 25 से 70,000 का जो टीवी इस वक्त मिल रहा है वो 32,000 से 90,000 तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें, एयर टिकट्स, यानी जो हवाई जहाज़ के टिकट हैं, क्योंकि एविएशन फ्यूल महंगा होगा, डोमेस्टिक फ़्लाइट भी और इंटरनेशनल भी, 50,000 की कीमत का जो टिकट है हवाई जहाज़ का, रिटर्न कह सकते हैं, 80,000 तक जा सकता है। ऑलमोस्ट डबल दाम हो सकते हैं उसके। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी घबराहट है इस महंगाई को लेकर या रुपए को लेकर, उसमें बहुत से अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जिस स्पीड से, जिस गति से रुपया लुढ़कता चला जा रहा है डॉलर के मुकाबले, तो 100 नहीं, ये 150 पार भी जा सकता है अगर सरकार ने कुछ निश्चित और सख्त कदम नहीं उठाए। सुनिए आप प्रोफेसर स्वामी को सुनिए, अर्थशास्त्री हैं और करेंसी पर आप कह सकते हैं एक एक्सपर्टाइज है उनकी। देखिए दीपक जी, सारे विश्व के देश के अर्थशास्त्रियों को ये लग रहा है और मुझे भी ये लग रहा है, ये केवल 100 का प्रश्न नहीं है, 150 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है। ओ माय गॉड, आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? 150 एक दिन में 0.7%। सर जी, 100 में ही घबराहट हो रही, 100 में ही घबराहट हो रही, आप कह रहे 150 जा सकता है ये? सर, जब देखिए, ये शेयर मार्केट का भी सिद्धांत है और किसी भी चीज का सिद्धांत है। अब दोस्तों, अमूमन मैं अपने शोज में व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचता हूं, पर्सनल रिमार्क्स नहीं करता, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई हो। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप से आ रही, खासकर जो सेल्फी मोमेंट्स हैं उनके,
वो जो आ रहे हैं उनको खुद प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बीजेपी के नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या जिस तरह से उन्होंने आज टॉफ़ी और चॉकलेट बांटी जिस पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं पूरे देश भर में मीडिया के, और पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं जिनको सबसे ज़्यादा सीरियस होना चाहिए था इस महंगाई को लेकर, वो ट्वीट कर रहे हैं कि साहब टॉफ़ी का एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दिया, टॉफ़ी पर बात कर रहे हैं हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर। वो मुझे थोड़ा सा खटका अच्छा नहीं लगा, और अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि यही मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अगर डीजल या पेट्रोल 1 रुपये भी बढ़ता था या 2 रुपये भी बढ़ता था तो मोदी रिएक्ट करते थे, सीरियसली रिएक्ट करते थे। सुनिए मोदी जी को। डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? और दोस्तों सच्चाई ये भी है कि सोशल मीडिया पर, नेशनल टेलीविजन चैनल्स पर मोदी जी की टॉफ़ी और मेलोडी इसका गुणगान हो रहा है हर जगह। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. ऐसा लगता है कि जैसे हमारी देश की मीडिया ये जो महंगाई के चैलेंजेस हैं, जहां पर आम आदमी की जेब कहीं ना कहीं कटती दिख रही है, सब पर फर्क पड़ेगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ मेलोडी चल रही है, टॉफ़ी चल रही है चैनल्स पर। मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करने जा रही है। बहरहाल मीडिया, गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया, इसीलिए बाहर के पत्रकार अब टिप्पणियां करने लगे। बहरहाल हम लौटते हैं असली सवाल पर, और असली सवाल और जो बड़ा सवाल देश के आगे, हमारे सबके आगे है कि क्या वाकई आर्थिक आपातकालीन जैसी स्थिति, इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसी स्थिति है, और ये जो महंगाई है अगर ये बढ़ती ही चली गई या इसको रोका नहीं गया, मेजर्स नहीं लिए गए, सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो दोस्तों आगे क्या होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि प्रोफेसर अखिल स्वामी से बेटर कोई बता नहीं सकता है आज के दौर में, जहां बहुत से अर्थशास्त्री भी चुप हैं। प्रोफेसर साहब, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि पूरे देश में एक तरफ महंगाई को लेकर वाकई एक तूफान सा उठ रहा है, घबराहट है, और प्रधानमंत्री हैं जो टॉफ़ी बांट रहे हैं और मेलोनी के साथ मुलाकातें हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री की जो आज हमने तस्वीरें देखी, यूरोप की तस्वीरें, मेलोनी के साथ तस्वीरें या टॉफ़ी देते हुए, उससे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है। प्रधानमंत्री तो बहुत कूल है इस वक्त। देखिए दीपक जी, वास्तविकता ये है, जब हम बच्चे थे और कोई परेशानी आती थी तो हमको ये सांत्वना मिलती थी कि हमारे माता पिता साथ हैं और माता पिता हमारा साथ देंगे। जब हम बड़े हो गए, हमारे बच्चों को ये मिलता था कि माता पिता साथ हैं, इसलिए बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए कोई समस्या नहीं है। आज मुश्किल क्या है कि हमारे देश ने कैसे भी, चाहे चुनाव आयोग के माध्यम से या सेंट्रल रिजर्व पुलिस के माध्यम से या SIR के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, अगर उनको प्रधानमंत्री चुना है, और ये प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं कि ये समस्या इतनी बड़ी है कि ये कोविड टाइप की सिचुएशन है, और बहुत बड़ा जो 12 साल में वो कहते हैं बड़ी उपलब्धियां हैं, सारी की सारी साफ हो जाएंगी, भुखमरी पूरे विश्व में फैल जाएगी, यही राहुल गांधी कह रहे हैं, यही पूरा देश कह रहा है। ऐसे समय में विदेश यात्रा का मतलब क्या है? वहां जाके आप सोचिए दीपक जी, अगर मुझे कोई टॉफी दे, कोई बड़ा वाइस चांसलर, मैं जाऊं किसी से मिलने, कोई चांसलर, वाइस चांसलर एक किताब दे, तो मुझे लगेगा कि ये मेरे बौद्धिक स्तर को मानते हुए मुझे कोई किताब दे रहा है। आप गीता दे देते, आप वहां पे जाके कुछ भी दे देते, रामायण दे देते, भगवत गीता दे देते, तो लगता भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। देखिए, हम टॉफी चॉकलेट किसको देते हैं? हम बच्चों को देते हैं। क्या मेलोनी जो वहां की इटली की राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो इस योग्य हैं कि उनको आप चॉकलेट देंगे, टॉफी देंगे? फिर आप ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, आप ब्रांड वहां पे पार्ले जी का ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं। आपने क्या वहां से कुछ पैसा मिल गया है आपको कि जाके आप दिखा के कि ये साहब चॉकलेट है और ये चॉकलेट आपको दे रहे हैं और मेलोनी बता रहे हैं मेलोडी? तो ये तो ब्रांडिंग है, एक प्रकार का ब्रांड प्रमोशन आपने कर दिया। तो देखिए, इससे मेरे देश की प्रतिष्ठा गिरी है दीपक जी। चलिए ठीक है, वो प्रधानमंत्री का अपना आउटलुक है, बहरहाल अब उस पर हम क्या बोलें। लेकिन मैं एक दूसरे उस पर आ रहा हूँ, और प्रोफेसर साहब, जहां आपकी रिसर्च है और जहां लोग आपको सुनना भी चाहते हैं, रुपया आपको लगता है कि ये जिस तरह से 94, फिर 95, फिर 96 हर दिन बढ़ रहा है, 97 के एकदम करीब है,
कल तो 97 चला गया था, आज फिर वही 96 रुपए 90 पैसे के आसपास है। क्या ये रुपए की जो चाल आप देख रहे हैं, जिस तरह से वो टूट रहा है, क्या ये 100 पार चला जाएगा? ऐसा आपको लगता है रुपया 100 पार जाने वाला है? देखिए दीपक जी, सारे विश्व के देश के अर्थशास्त्रियों को ये लग रहा है और मुझे भी ये लग रहा है, ये केवल 100 का प्रश्न नहीं है, 150 भी जा सकता है, 200 भी जा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? 150? एक एक दिन में 0.7%। सर जी, एक 100 एक में दिन ही में घबराहट हो रही, 100 में ही घबराहट हो रही, आप कह रहे 150 जा सकता है ये? सर जब देखिए, ये शेयर मार्केट का भी सिद्धांत है और किसी भी चीज का सिद्धांत है, जब गिरती है कोई चीज तो बहुत ज्यादा गिरती है। कारण क्या है आप सोचिए दीपक जी, सोचिए, अगर डॉलर मजबूत हो रहा है और हमारे देश में जितने लोगों का पैसा है वो अगर पैसा लगाना चाहते हैं, वो देख रहे हैं शेयर मार्केट टूट रहा है, बॉन्ड मार्केट में कोई रिटर्न नहीं है, वो क्या करेंगे? डॉलर खरीद लेंगे। वो देख रहे हैं एक दिन में अगर डॉलर 1% मजबूत हो रहा है, तो अगर 1 लाख का आज आपने डॉलर खरीदा और एक दिन के बाद 1 लाख 1 हजार का बेच दिया, तो 1% का रिटर्न हो गया ना एक दिन में। ओके ओके ओके। इसका मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए के डॉलर खरीद दिए जी, और ये दाम जो है, एक मान लीजिए 125 रुपए का डॉलर हो गया, 25% का रिटर्न आपने एक महीने में कमा लिया, तो लोग डॉलर खरीद रहे हैं। और डॉलर जितना ज्यादा खरीदेंगे लोग और जितना ज्यादा उसकी हेजिंग करेंगे, उतना ज्यादा रुपए कमजोर होगा। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक रिवर्स प्रोसेस ना शुरू हो। देखिए, जब रिवर्स प्रोसेस शुरू होती है शेयर मार्केट में भी और इसमें, जब रिवर्स होता है तो बहुत तेज रुपया मजबूत हो सकता है, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास कोई ऐसा अट्रैक्शन आ जाए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्होंने 4 महीने के अंदर 2 लाख करोड़ के डॉलर यहां पे बेचे हैं अपने शेयर, अगर वो वापस लौट आए तो हो सकता है आपका रुपया, लेकिन उसकी तो कोई अंदेशा दिख नहीं रहा। और इस प्रकार से अगर ये, और एक जो आपने प्रश्न पूछा था देश की अर्थव्यवस्था का, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, हम डेट ट्रैप में हैं और डेट ट्रैप में बुरी तरह से आ जाएंगे, क्योंकि जो आपने डॉलर लिया था विदेश से 60 रुपए में, आज वो 100 रुपए में हो रहा है। माने आपको 160% पैसा देना पड़ेगा। 1 करोड़ दिया है तो 1,60,00,000 वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप डेट ट्रैप में हैं। जिन लोगों ने अपने विदेश में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है ना दीपक जी, अगर किसी माँ बाप ने सोचा कि 1 करोड़ रुपए है मेरे पास, डॉलर खरीदूंगा, 1 करोड़ में खर्चा हो जाएगा और 60% आपका डॉलर जो है मजबूत हो गया, अब आपको 1,60,00,000 की जरूरत होगी, या तो बच्चे को वापस बुलाइए या बच्चे को अवसाद में ले जाइए। ओके ओके ओके। विदेश जाना मुश्किल है और विदेश में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल है, कमर टूट जाएगी। और ये जो आपने कहा ना कि 150 रुपए, तो एकदम आपने धड़कनें बढ़ा दी। मुझे लग रहा है मेरी भी धड़कनें बढ़ रही हैं और जो ऑडियंस देख रहे हैं हमारे दोस्त, उनकी बढ़ रही, क्योंकि 100 रुपए में इतना बड़ा खेल हो रहा है। जो मैंने प्राइस लिस्ट दिखाई उसी को देख के जो है दिल घबरा रहा है। तो 150 पे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर ये 100 रुपए जाता है और हमारा इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या फिर सारी चीजें महंगी होने वाली हैं? अगर रुपया 100 पार कर गया, सब कुछ महंगा होगा? देखिए दीपक जी, महंगाई से परेशानी तब तक नहीं है जब तक कि हमारी इनकम बढ़ती रहे। लोग एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने का कि इन्फ्लेशन बहुत हाई था, लेकिन उस समय नौकरियां में इंक्रीमेंट भी बहुत ज्यादा थे। मैंने 2006-07 में जब प्रोफेसरशिप ज्वाइन की, मैं 10 साल तक मेरी स्थिति ये थी कि मैं जहां अप्लाई करता था 5 ऑफर आते थे, सर हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आज आप किसी भी एप्लीकेंट से पूछ लीजिए, पीएचडी करके फर्स्ट डिविजनर अगर कहीं पे टीचिंग के लिए जॉब ढूंढते हैं तो उनसे कहा जाता है 100 लोग बैठे हैं, एक को नौकरी देनी है, 20,000 में नौकरी करनी है करो, वरना मत करो, क्योंकि डिमांड नहीं है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरी इनकम बढ़े 20% पर ईयर के हिसाब से और इन्फ्लेशन हो जाए 15%, तो भी तो मैं 5% का सरप्लस क्रिएट कर रहा हूं ना। लेकिन अगर मेरी इनकम घट रही है और मेरी नौकरी छूट रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, वैसी स्थिति में तो थोड़ा भी इन्फ्लेशन मुझे खा जाएगा। तो सवाल यह है कि तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ने के साथ मेरी इनकम नहीं बढ़ रही। भाई इनकम तो सबकी कम हो रही है ना, व्यापारी की इनकम कम हो रही है, जो मजदूर है उसकी इनकम कम हो रही है, जो सरकारी एम्प्लॉई उसको आपने यू जाल में फंसा दिया, उसको आप पेंशन आपने बंद कर दी, सारा पैसा शेयर मार्केट में लगवा दिया, शेयर मार्केट टूट रहा है। इसीलिए आपने रामलीला ग्राउंड में देखा 20 लाख आदमी इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहा कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दो। तो समाज का हर वर्ग जो है इतना ज्यादा व्यथित है, और क्योंकि उसकी इनकम नहीं बढ़ रही। प्रोफेसर साहब, मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें अगर रुपया 100 पार करता है तो जो कंज्यूमर गुड्स है उनकी कीमत क्या हो जाएगी।
मिसाल के तौर पर एडिबल ऑयल, खाने का तेल हम लेते हैं, एडिबल ऑयल 140 रुपए के आसपास है, ये 180 से 230 रुपए तक जा सकता है। इतना दाम क्यों बढ़ जाएगा? क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं पाम ऑयल वगैरह, इसकी वजह से आपको लग रहा है? देखिए, अगर पाम ऑयल का जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट में मान लीजिए एक्स है, और आपकी डॉलर की कीमत जो है वो वाई है, तो एक्स इंटू वाई। अब मानी बात है कि अगर आपका रुपया कमजोर होगा तो आपको ज्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे उस चीज का आयात करने के लिए, और अगर डेप्रिसिएशन 20% का हो गया तो मोटे तौर पे 20% की इंक्रीमेंट हो जाएगी, अगर पाम ऑयल के दाम नहीं बढ़े तो। ओके, तो 20% सीधा सीधा बढ़ जाएगा अगर आपका रुपया 20% डिप्रिशिएट हो गया। मोबाइल फोन जो 18,000 रुपए का, ये 22,000 का हो सकता है। जो 20 से 22,000 का मोबाइल फोन है, ये 28 से 30,000 तक जा सकता है। इसके भी तकरीबन 30% दाम बढ़ जाएंगे, रुपया अगर 100 पार होता है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए दीपक जी, जो असली मुद्दा है ना उसको पकड़िए। असली मुद्दा है, मान लीजिए हमारे पास एक रेस्टोरेंट होता, हमने मान लीजिए एक ढाबा खोला होता, हम सड़क के किनारे खोमचा लगाए होते, और हमारी महीने में आमदनी 25,000 रुपए होती। अब आपने जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दाम डबल कर दिए, तो मेरा कमर्शियल गैस का दाम बढ़ गया, फिर एडिबल ऑयल के दाम बढ़ गए। अब मेरे पास जो एक बेचारा मजदूर आता था 100 रुपए की थाली खाने, और 100 रुपए की थाली वो खरीद पाता था, जब 140 रुपए की थाली हो गई, वो मजदूर बेचारा 140 की थाली नहीं खरीद सकता। आधा पेट रहेगा, एक रोटी खाएगा, आधी थाली खाएगा, मेरी खरीदारी कम हो जाएगी, मेरी ग्राहकी कम हो जाएगी, मेरी इनकम कम हो जाएगी, ना मेरा घर चलेगा ना उसका घर चलेगा। असली मुद्दा जो है दाम बढ़ना, तो जो अपर मिडिल क्लास है उसके लिए क्या परेशानी है, बहुत अमीर आदमी के लिए। लेकिन जो गरीब आदमी है, देखिए आज के तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो 80% लोग हैं जो बेचारे खोमचा लगाते हैं, जो सड़क के किनारे बैठते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें करते हैं, उनके आज खोमचे की सेल कम हो गई है, उनका प्रॉफिट कम हो गया, मार्जिन कम हो गई है, वो दुकान बंद करने की नौबत में आ गया है, वो रेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा वर्ग है, 2-2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, और उन पे डिपेंडेंट वो मजदूर वर्ग है जो उनसे सामान खरीदता है। अच्छा, एक चीज और दीपक जी समझ लीजिए, जो मोदी जी ने कहा परचेजिंग कम कर दीजिए। अगर ये समझिए हम लोग जैसे लोग जो थोड़ी बहुत परचेजिंग कर सकते हैं, अगर मोदी जी की बात मान के परचेजिंग बंद कर दें, -20% जीडीपी हो जाएगी। ओह माय गॉड, रिसेशन आ जाएगा, क्योंकि हम अगर परचेजिंग नहीं होगी, अगर डिमांड नहीं खरीदेंगे नहीं तो बिकेगा क्या? ना बिकेगा ना, आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा मार्केट के अंदर। चलिए एक प्रोफेसर साहब, भाई आज तो धारा प्रवाह बोल रहे हैं, सरस्वती पूरी विराजी हुई है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, आपने एक बड़ा जो डराया शुरू में, और आप डराते नहीं, आप सच बोलते हैं, हम डर जाते हैं सच सुन के। अगर जिस चाल से आप बता रहे हैं कि लोग डॉलर खरीद रहे हैं और रुपया की कीमत घट रही है, और आप कह रहे हैं कि 100 नहीं, ये 150 पार भी जा सकता है। मान लीजिए रुपया 150 पार चला गया, $1 के तुलना में 150 हो गया, तो फिर 150 पे क्या स्थिति होगी, ये तो बता दीजिए। जाते जाते इतना ही बता दीजिए कि अगर ये रुपया 150 पार जाता है, फिर क्या होगी हम लोगों की स्थिति, मिडिल क्लास की स्थिति क्या होगी, गरीब आदमी की स्थिति क्या होगी? दीपक जी, हमारी और अपनी छोड़िए, मोदी जी और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, बड़ी ज्यादा भीषण समस्या है। देखिए, बचपन में कभी आप पहाड़ में अगर गए हो, मैं एक बार देहरादून गया, देहरादून में पहाड़ी से मैं नीचे उतरने लगा। अच्छा, बच्चा था तो मुझे ये ख्याल था नहीं कि धीरे धीरे पैर जमा के उतरना चाहिए, मैंने सोचा दौड़ते हुए उतर जाऊं। शुरू में मैं धीरे धीरे गिरा, और उसके बाद मैं धड़ाम से गिरा और मेरे घुटने छिल गए। देखिए, जब चीज नीचे जाती है ना, तो इतनी स्टीप जाती है और इतनी तेज जाती है, वो एक्सेलरेशन में चली जाती है, और जब तक उसका रिवर्सल नहीं आएगा, किसी भी शेयर मार्केट के एक्सपर्ट से पूछिए, जब तक रिवर्सल नहीं आएगा इतना स्टीप हो सकता है। आप देखिए, पिछले 15 दिन के अंदर आपका रुपया जो है 7-8% गिरा है, 0.6% पर डे के हिसाब से अगर रुपया गिर रहा है। और मैं आपको ये बताता हूं, अगर ये इस तरह से होता रहा, आप लोन वापस नहीं कर पाएंगे, जो श्रीलंका का हाल हुआ था, जो श्रीलंका, भाई देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, ये बता दीजिए करें क्या, लोग क्या करें? प्रोफेसर साहब, आप कुछ ज्ञान दे दीजिए चलते चलते। चलिए ठीक है, 150 पारे में समझ गया, आंधी आ जाएगी, है ना। ये बताइए अब हम करें क्या, कुछ एहतियातन कुछ ज्ञान दे दीजिए, हम लोग क्या नहीं, करें? लोग कुछ नहीं कर सकते दीपक जी, लोग कुछ नहीं कर सकते। केवल अगर कोई कर सकता है, सरकार कर सकती है। सरकार ने चीन के लिए आयात के सारे रास्ते खोल दिए, मेक इन इंडिया में कुछ किया नहीं, देश के अंदर आपने प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया नहीं, देश के अंदर इंडस्ट्री को आपने सपोर्ट किया नहीं, सब कुछ चीन से आप आयात करने लगे। 2014 में तो आप अडानी अंबानी खड़े कर दिए। प्रोफेसर साहब क्या बात कर रहे हैं? अरे दुनिया के टॉप 10 में जो है 2 आदमी हमारे खड़े हो गए, अडानी अंबानी। दीपक जी, वो पैसा वही, दीपक जी वही तो इंपोर्ट कर करके पैसा कमा रहे हैं। भाई, आप चाइना से कोई चीज ले आइए,
वहां पे 1 करोड़ की लाइए, यहाँ 3 करोड़ की बेच दीजिए अपना ठप्पा लगा के, वहां सस्ता माल मिलता है। यही तो मतलब हो रहा है। अडानी और अंबानी कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, ट्रेडिंग कर रहे हैं। अडानी जी क्या चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सर, बता दीजिए आप। अरे सर, डिफेंस सेक्टर में जहाज वाज बनाएंगे, मोदी अरे जी ने कहा। उनका अगर टोटल फाइटर जेट्स। प्रोडक्शन का अगर पोर्शन ले लीजिए, उनका है क्या भाई? सारे सर्विसेज सेक्टर के, और सारे सर्विसेज सेक्टर है वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने ऑक्यूपाई किया अरे है। भाई, या जो मुकेश भाई जो है वो नहीं, तेल मुकेश भाई एक्सपोर्ट का कर अलग रहे है। हैं। नहीं, मुकेश भाई का मामला अलग है। मुकेश भाई क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट क्रूड करते हैं, यहाँ प्रोसेस करते हैं और सस्ता एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर मोदी जी केवल रिलायंस के एक्सपोर्ट को रोक दें, तेल के दाम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब अगर अंबानी से कह दें, जैसे शी जिनपिंग ने कहा था कि आप एक्सपोर्ट मत करिए, तो तेल के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ेगी। तो क्या कह देंगे? देश भाई देशभक्त हैं, कह तो सकते ही हैं देश के नहीं लिए। नहीं, कह इसलिए नहीं सकते, आप नहीं समझते। ये जो पैसा लगा हुआ है ना राष्ट्रीय सेठ के यहाँ, ये राष्ट्रीय जी, सेठ का पैसा नहीं है। चलिए, तो एहतियात कोई चीज खरीदे ना। नहीं नहीं, हम ये देखिए, हमारे खरीदने ना खरीदने से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये जो सरकार खरीद करती है, जो सरकार खरीद करती है, इसको रोकने के लिए सरकार को मेक इन इंडिया का मतलब ये था, देश के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ऐसी चीज बनाओ जो विदेश में कहीं उपलब्ध नहीं हो। हमारे पास कारीगरी है, हमारे देश के लोग विदेश में जाके ऐसी ऐसी चीज पैदा कर रहे हैं जो विश्व में कोई पैदा नहीं कर पाता, लेकिन उनको ये एनकरेजमेंट नहीं मिलता। सारे IIT के बच्चे तो विदेश जाके सेटल हो जाते हैं और वहां CEO बन जाते हैं। हमारे देश के अंदर अगर कोई भी ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, उसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिया जाता है। तो अगर आप अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को नहीं बढ़ाएंगे और स्पेशलिटी प्रोडक्ट को नहीं बढ़ाएंगे, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करेंगे तो रुपया वीक होगा। हमारे, आप देखिए, हमने दिवाली के अंदर कहा गया चीनी झालर मत खरीदिए। अब हिंदुस्तानी चीनी झालर नहीं खरीदते ना, लेकिन चीनी झालर नहीं है कंपोनेंट। टोटल इंपोर्ट का कंपोनेंट 0.0001% होगा। असली चीज तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बड़े बड़े जनरेटर, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स। मशीन, हजारों करोड़ों के इक्विपमेंट वो कौन लाता है? वो अडानी जी लाते हैं, हम आप थोड़ी लाते हैं। अच्छा, कह रहे सोना मत खरीदो। अब सोना खरीद कौन पाएगा आज की तारीख में? 150 रुपए तोले का सोना खरीदने की औकात हिंदुस्तान में कितने % लोगों के पास? 1,40,000 जी। 1,40,000 कौन खरीदेगा? मनमोहन हम सिंह के कुछ टाइम नहीं पे कर सकते। 27,000 था तोला। जी जी। अच्छा, दूसरा यह है, देखिए, एक बहुत बड़ा संकेतक है दीपक जी, सोने के दाम कब बढ़ते हैं? जब इकोनॉमी डोलड्रम्स में होती है, जी। क्योंकि ये सेफ हेवन है। डॉलर, अच्छा, आखिर में मैं एक डॉलर बार फिर से, प्रोफेसर साहब, इतना ज्ञान है ना, और हमारा तो मतलब आपको जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मुझे ये बता दीजिए, और सारे दोस्त सुन रहे हैं, बहुत गौर से आपको सुन रहे हैं। 2-3 चीज अगर आप बताना चाहें कि क्या हम लोन ना लें। आप कह रहे हैं ना कि अगर रुपया 150 पार होगा तो मतलब हम कैसे अपने परिवार को इस वक्त सुरक्षित रख सकते हैं? कोई टिप्स अगर आप देना चाहें, क्या करें, क्या ना करें? देखिए, टिप तो यही है कि सरकार से ये कहें कि फिजूल खर्ची मत करो। 8,000 करोड़ का हवाई जहाज बेच दो, 12 करोड़ की गाड़ी मत घूमो, गांधी की तरह एक धोती में घूमो, पसीना बहाओ और जनता के साथ जनता की तरह रहो। और जैसे अंबानी से कह दो कि जैसा- तेल एक्सपोर्ट ना करे और तेल एक्सपोर्ट ना करो। और ये बड़े, और अब एक चीज मैं मैन्युफैक्चरिंग और करो। निवेदन करता हूं, किसी को दीपक जी बुरा लगे अच्छा लगे, 14 लाख करोड़ जिन पूंजीपतियों के माफ किए हैं, उनके गर्दन पकड़ के वो पैसा वापस लाओ, गरीबों में बांट दो। अगर देश के गरीबों की आपने आवाज नहीं सुनी, देश में वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। देश के परचेजिंग गरीब मर पावर रहे हैं, बढ़ेगी। भूखे मर रहे हैं, और बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण आप माफ कर रहे हैं और उनकी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। गरीबों का शोषण और पूंजीपतियों का पोषण, ये हो रहा है देश में। हम आप केवल देशभक्त लोग हैं, लेकिन ये देश विरोधी लोग जो है वो है जो कि नीतियां ऐसी बना रहे हैं कि अमीर और अमीर हो जाए और गरीब जो है बेचारे खाने लायक ना रहे। शिक्षा पे आप काम नहीं कर रहे, मेडिकल फैसिलिटी पे, सारे सरकारी हॉस्पिटल आपने बंद कर दिए, सरकारी स्कूल आपने बंद कर दीजिए, हर चीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं जिसके केवल अमीर लोग पढ़ सके और इलाज करा सके। आज की तारीख में गरीब आदमी ना इलाज करा सकता है ना पढ़ सकता है। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा इमोशनल हो गए और वो कहने लगे कि भाई बहुत क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना पड़ेगा, इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, बहुत से मेजर्स लेने पड़ेंगे। जो मेजर्स हमको लेने के लिए कह रहे हैं, कम से कम अपने मित्र से कहें, जो डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर वो तेल एक्सपोर्ट करना रोक दे तो ये तेल के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। ऐसे बहुत से कदम उनको उठाने पड़ेंगे। सिर्फ टॉफी बांटने से काम नहीं चलेगा, टॉफी बांटने से काम नहीं चलेगा। प्रोफेसर साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपने इतनी कड़वी कड़वी बातें कह दी कि वो जो मेलोडी थी
पैकेट के अंदर जो मोदी देखा वो सारा का सारा जहर बन गई है। थैंक यू सो मच फॉर दिस बोल्ड स्टेटमेंट। अंदर की बहुत सी बातें खुलकर आपने बोली, बहुत कम इस तरह की आवाजें हैं अर्थशास्त्रियों के बीच में और आप खुलकर बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।